तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सफुर में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं अनुपात और समानुपात है ना से टॉपिक कवर करेंगे और जितने क्वेश्चन हो सकें देखेंगे। बेसिक आपको बताऊंगा कि समानुपात अनुपात क्या होता है, इसका यूजेस कहाँ पे होते हैं और एग्जाम में इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर बार, है ना। उनसे रिलेटेड फैक्ट वगैरह सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और देखिए, जिनको लगता होगा कि सर क्या है, हर बीच बीच में आ जाते हैं, उसके बाद 2-4 दिन कंटिन्यू गैप रहते हैं, क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए क्या होता है ड्यूटी में 10 to 5 के ड्यूटी में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन क्या है, अभी 2 दिन से वर्क कर रहा था कि जो बुक आया था उनका अनबॉक्सिंग करा, फिर उसके बाद जो आपके लिए बुक वगैरह पीडीएफ था वो सारा चीज़ कंप्लीट करने में लगा टाइम, है ना। तो अब पीडीएफ वगैरह कंप्लीट बन चुका है। जिसको परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके बुक का पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 50 रुपीज़ में, इसके अलावा किसी को कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर वो अलग मसला है। अब हम लोग बात करते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। और देखिए, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। बस 2 ही पार्ट आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 को देखिए। अगर डायरेक्टली पार्ट 2 को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंडेशन करूँगा कि पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर सारा चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुपात का अर्थ क्या होता है। अनुपात का अर्थ अगर हम बात करें, दो अनुपातीन है, यानी कि ये किसके बराबर है, 2/3। ओके, अब देखिए यहाँ पे अनुपात के यूज़ कहाँ पे करते हैं वो चीज़ पहले समझ लेते हो। तो देखिए, अनुपात को बंटवारा करने में उपयोग में लाते हैं। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा और फैक्ट समझिए, कुल के सामने में अनुपात रखें। देखिए ये सारा जो चीज़ है ना, हो सकता है किसी को अभी समझ में भी ना आए कि ये कुल के सामने में अनुपात रखें इसका क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जैसे जैसे जो क्वेश्चन है आते जाएंगे, उसके बाद में आपको ये जो चीज़ है ना, फैक्ट है, वो आपको समझाते जाऊँगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब देखिए, एक के सामने एक अनुपात रखें। अब इसका क्या मतलब है, मसलन इसका भी हम लोग जो सॉल्यूशन है वो आगे देखेंगे। चलिए फिर आपको आगे चीज़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी आप अनुपात पढ़ें तो एक चीज़ हमेशा याद रखें। अब वो चीज़ क्या है, मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो देखिए, एक चीज़ कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी प्रकार जिसकी राशि उसी का अनुपात। बहुत ही गजब और शानदार ट्रिक है। आपको ये सारा चीज़ है ना, एक एक करके मैं आपको सारा चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट समझाते जाऊँगा। प्लीज़ वेट बस करिए। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2:3 और 3:4 और 5:6 और 9:10 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। और देखिए, पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाना है और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाना है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि मे भी आपके फ्यूचर में ये सारा चीज़ काम आ सके और इसका आप यूज़ कर सके। ओके, सो देखिए, मैंने एक बार कहा है ना, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 2:3, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे नोटेड में एक शानदार ट्रिक है ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अंश में 0 लगाकर भाग दो। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको चलिए एक भिन्न के फॉर्म में या फिर बटे वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए 2/3 को हम लोग क्या मतलब 2:3 को 2/3 और 3/4 और 5/6 और 9/10, है ना। अब क्या मैंने बोला है कि अंश में 0 लगाकर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अंश में अगर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हमारा 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90, है ना। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे है ना, नोट ऑलरेडी बना के आप लोग को समझा दिया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, जब हम काटेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.33 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको, है ना, 4 से अगर इसको काटना चाहेंगे तो 7.5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम इसको 6 से 50 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 तो 8.3 आ जाएगा। और यहीं पर अगर हम इसको काटेंगे तो 10 एकम 10 और 10 निया 90, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो 9:10 होगा। अब देखिए, कभी भी आप लोग लाइफ में जब भी आप रेशियो का सॉल्व करें, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो संख्या सबसे बड़ा दिखाई देता है आप उसी को कभी भी लाइफ में ये गलती मत करिए कि आप डायरेक्टली जो संख्या बड़ा दिख रहा है डायरेक्टली आप उसी को बिना सॉल्व करे आप लोग सीधा टिक मार दें कि यहाँ ये सबसे बड़ा संख्या है, बड़ा डिजिट है, तो यही बड़ा अनुपात होगा। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आप हमेशा अंश में 0 लगाकर उसको पहले भाग देंगे, डिवाइडेशन करेंगे, उसका तभी आप उसका जो है प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ कवर करेंगे, तभी आप इसका प्रॉपर वे में सही आप इसको कर पाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं होगा। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया था, लेकिन क्या है ना, आपको आप लोगों के साथ में बेसिक कम्युनिकेशन बिठाने के लिए इतना बताना पड़ता है। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको और सारा चीज़ समझाता हूँ, ताकि आप लोग के भी कॉन्सेप्ट
हैं वो क्लियर हो पाएँ। ओके, सो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और है ना, ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगला हमारा जो सवाल है वो देख लेते हैं ना। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, दूसरा नंबर का सवाल है कि यदि यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के तथा बी अनुपात सी बराबर है 4:1 के, है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा? देखिए बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या पूछे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है ना, कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रखा है, ए अनुपात बी बराबर कितना है? 2:3। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको क्या, यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया, 2:3 यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी, तो ये रहा आपका बी 4:, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको क्या है, तो इधर का क्या करना होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपली में देखिए जो आगे होता है ना, जिसके सामने में जगह खाली होता है उसको हम लोग सिंपली बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये एक्चुअल में नहीं था, तो सिंपली ये जो 3 है इसको हमने आगे किया। उसके बाद देखिए ये जो 4 है, 4 के आगे में खाली जगह है, तो सिंपली हमने इस 4 को बढ़ा दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूना 4, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद है ना 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया, 8:12:15, है ना। तो देखिए देखिए ये इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है ना। नोट डाउन करके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा रखा है कि देखिए उसी को आगे बढ़ाओ जिसके आगे जगह खाली हो। अब देखिए मैंने इसको और अच्छे से समझा दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी बराबर कितना था, 2:3 था। ओके, और देखिए यहाँ पे ये जो जगह है ये खाली है, सी वाला जगह। उसके बाद क्या बोल रखा है कि बी अनुपात सी बराबर कितना है, मतलब बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:5 में है। तो देखिए मैंने ये जो 4:5 है यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए इसके ये जो है ना, यहाँ पे सामने वाला जगह ये जो है ये खाली है और यहाँ पे ये है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो जगह है ना, मतलब ये खाली है, तो इसके सामने में क्या है, ये जो 3 है, तो सिंपली आपको 3 को आगे बढ़ाना है और इधर को 4 को आगे बढ़ाना है। ओके, तो फिर आपका जो है आंसर वगैरह वो सारा चीज़ आ जाएगा। बाकी सारा मेथड मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का सवाल आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं वो भी। यदि 2a बराबर, है ना, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात से याद करो। देखिए ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप सबके क्वेश्चन जो है पसंद आएगा। अब देखिए इसको, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है ये पहले आपको समझिए। देखिए ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए अनुपात को विपरीत, है ना, अनुपात को विपरीत कर दो या फिर अनुपात को विपरीत लिखो दो, है ना, मतलब अनुपात को विपरीत लिख दो। अब इसका क्या मतलब, देखिए ये जो क्या बोला है, ये जो 2 है आप इसको सिंपली 3 के पास ले जाइए और 3 को जो है 2 के स्थान पर रख दीजिए। अब वो कैसे होगा देखिए, है ना, मैंने क्या कहा है कि अनुपात को विपरीत लिख दो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आए, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो अनुपात होता है उसको विपरीत रखना होता है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, 2a बराबर है 3b के, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, 3:2, है ना, मतलब 3:2, यानी कि a बराबर 3 अनुपात और b बराबर 2 अनुपात। ठीक है, अब फिर से वही बात है, हमें क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा है ना। तो हमने क्या करा है, तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, 3:2, ये a अनुपात b का वैल्यू मिल गया। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है कि 3b बराबर 4c, है ना। तो 3b मतलब 3b बराबर 4c है। तो हमने क्या क्या समझा है कि अनुपात को विपरीत रखना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जो हमने पुराना मेथड था कि जिसके सामने में जगह खाली हो उसको आगे बढ़ा दो, तो सिंपली हमने क्या करा, इधर को 4 को बढ़ाया और इधर को 2 को बढ़ा दिया। तो सिंपली हमारा फॉर्मेट जो है ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सबको गुणा कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिंपली ये गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और उसके बाद 3 दूनी 6, है ना। अब देखिए इसको हम लोग और क्या सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, सबको 2 से भाग दे दिया, है ना, इसको भी 2 से भाग दे दिया, इसको भी 2 से भाग दिया, तो तीनों को 2 से भाग दिया। तो कितना आएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8, है ना, और 2 तिया 6। तो ये हमारा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का जो तीनों का अनुपात है वो निकल के हमारे सामने आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके, सो आज का हमारा अगला नंबर का सवाल
है ना। अगला नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा है ये देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है ना, कि अगला नंबर का सवाल है चौथा नंबर का, कि 16:42 समानुपात 32 ए हो तो ए का मान ज्ञात करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ना ही आपको घबराना है, बशर्ते क्या है मेथड को समझिए, जैसा बोला है क्वेश्चन आप वैसा ही करिए, एकदम इजी वे में आप समझ जाएंगे। ओके, तो फिर चलिए देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है इसका। देखिए क्या है, 16:42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/42 लिख सकते हैं, और 32:A को 32/A लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, त्रिया गुण कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो 16 है उसका गुणा हम लोग ए से कर देंगे यहाँ से, और जो 42 है उसका गुणा हम लोग किसके साथ कर देंगे, 32 के साथ में, ऐसा बिल्कुल है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 इंटू ए हो जाएगा और 32 इंटू 42। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ए है ना, अगर हम यहाँ पे ए को एज इट इज रखेंगे और इसको इधर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हमें ए का मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो ए का मान यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ पे गुणा के फॉर्म में, इधर आएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, है ना। तो 16 दूनी 32 दो बार में कैंसिल हो गया, तो उसके बाद देखिए 2 इंटू 42 मैंने कर दिया, और 2 इंटू 42 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ए का वैल्यू है कितना आ गया, 84, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यार यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5वां नंबर का सवाल है कि 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। अब देखिए अक्सर करके जो 10th तक के जो क्वेश्चन है, मतलब 10th तक का जो मैथ्स होता है, जो 9th और 10th में अधिकतर बच्चों से यही सवाल होता है। अगर कोई 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं, अगर उनके में चैप्टर में रेशियो का क्वेश्चन तो आई होप ज़रूर होगा, तो वो अगर ये वीडियो भी वो देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आई होप 10th के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं बच्चों को, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे, ये भी तो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसीजर था, इसमें भी तो चतुर्थानुपाती ही निकालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं निकालना है, बशर्ते इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम वैसे ही बनाइए, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चतुर्थानुपाती माना कि क्या है, ए रखेंगे हम लोग चतुर्थानुपाती, तो बिल्कुल जिन्होंने पुरानी वाली अभी चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15:20 को 15/20 लिख सकते हैं, और 45:A को 45/A रख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग फिर से त्रिया गुणा कर दीजिए, बिल्कुल सिंपली, है ना, सिंप्लीफिकेशन वे में बन जाएगा। तो 15 इंटू ए करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 20 हो जाएगा। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को सीधा इधर कन्वर्ट करेंगे, तो 15 इधर आके भाग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 20 तिया 60, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, और सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मध्यानुपाती निकालना है। देखिए 9, 16 का मध्यानुपाती निकालिए। अब जब भी आपको मध्यानुपाती क्वेश्चन निकालने को आए, आपसे सवाल में पूछे कि मध्यानुपाती निकालना है, आपको हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखना है कि मध्यानुपाती में हमेशा संख्याओं का वर्ग होता है। ओके, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि मध्यानुपाती में हमेशा संख्याओं का वर्ग होता है। अब इसका क्या मतलब होगा, अब चलिए दिखाता हूँ आपको, है ना। तो देखिए 9 और 16 का क्या निकालना है, हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो 9 इंटू 16 करेंगे, तो 9 इंटू 16 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 144 आएगा, और 144 जो है वो किसका वर्ग होता है ना, ये होता है हमारा 12 का वर्ग। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको ईजी वे में और बहुत ही आसान तरीके में अगर मध्यानुपाती निकालना है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग सिंपली जो 2 डिजिट दिया होता है उनका गुणा करिए, और गुणा जब भी करेंगे वो हमेशा किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा ही होगा। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल है। आपको अगर ऐसे और क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल इसी मेथड में करिएगा, बिल्कुल 110% बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आप लोग आराम से इसका जो है पूर्ण वर्ग ही निकलेगा किसी न किसी संख्या का। ओके, सो चलिए आज का 7वां नंबर का सवाल है कि यदि 4500 रुपये को ए और बी में 2:3 में बांटे तो, है ना, बी को कितनी राशि मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। यदि 4500 रुपये को ए और बी में 2:3 में बांटे तो, है ना, बी को कितनी राशि मिलेगी, है ना। आपको बताना है कि बी को कितनी राशि मिलेगी 4500 रुपये का। तो देखिए ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी में क्या है, 1:2 है,
और बी का अनुपात 3 है। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट्स नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ए अनुपात बी है, यहाँ पे कुल अनुपात कितने हैं, 5 अनुपात है ना, है ना, 5 कुल अनुपात कितने हैं, 5 ए है ना। तो चूंकि हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो देखिए 5 अनुपात बराबर कितने हो रहे हैं, 5 अनुपात हो रहे हैं, जो टोटल अनुपात है कितने के बराबर हो रहे हैं, 4500 के बराबर में। तो हमें 5 का अनुपात मतलब, तो हमें 1 का अनुपात निकालना है ना, हमें 1 का अनुपात निकाला है, तो सिंपली क्या करेंगे, 4500 बटा कर देंगे 5, है ना, चूँकि 5 इधर गुणे में था, इधर आके भाग में आ जाएगा, है ना। तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 4500 बटे 5, तो 5 एकम 5 और 5 नहीं है 45, मतलब 1 अनुपात कितने के बराबर पड़ रहा है, 900 के बराबर, है ना। तो क्या बोला है कि बी की राशि, मतलब जो बी राशि है उसका, मतलब बी की राशि क्या होगी, जो बी का अनुपात है उसकी राशि क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग बिल्कुल इजी वे में। तो बी, है ना, बी का क्या दिए रखा है यहाँ पे, बी किसके बराबर, 3 के अनुपात के बराबर है। तो बी जब 3 इंटू 900 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 27 रुपये। यानी कि जो बी की राशि है ना, यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी को यहाँ पे राशि मिलेगी 27 रुपये। ओके, देखिए अगर किसी को कोई डाउट्स होता है ना, तो पीडीएफ को आराम से पॉज करके या फिर वीडियो को आराम से पॉज करके खुद अपने मेथड में सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगला बढ़ते हैं। 8वां नंबर का सवाल यहाँ पे है। 8वां नंबर का सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि कुछ धन राशि को राम, श्याम और मोहन में 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को, है ना, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। देखिए आपको दिमाग में एक चीज़ और हमेशा याद रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसी का अनुपात। ओके, तो यहाँ पे क्या है, राम का अनुपात 3 हो जाएगा, श्याम का अनुपात 4 हो जाएगा और मोहन का अनुपात 5 हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे देखिए राम का अनुपात 3 हो गया, श्याम का 4 हो गया, मोहन का 5 हो गया। अब यहाँ पे कुल अनुपात कितने का हो जाएगा, कुल अनुपात होगा 12 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि श्याम का अनुपात 1200 है ना। श्याम का अनुपात कितने का है, 1200। तो श्याम का अनुपात कितना है, यहाँ पे 4 का अनुपात है, तो 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, 1200। और देखिए मैंने ए इसलिए रखा है ताकि एक अनुपात इसमें मैं निकाल पाऊँ। जब एक का अनुपात निकाल पाऊंगा तो फिर मेरे को किसी भी संख्या का अनुपात निकालना हो या फिर किसी भी व्यक्ति का अनुपात निकालना हो तो मैं उसको बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकता हूँ। देखिए आप इसको 4x भी मान सकते हैं, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन x मेथड मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि x मानते चलूँगा तो सब बोलेंगे कि क्या सर x तो हर टीचर मानते हैं, फिर वही बात है पुराना मेथड से आप लोग बताते हो। तो देखिए मैं इसमें कुछ नयापन लाना चाहता हूँ, कुछ नया चेंजेस लाना चाहता हूँ, ताकि जिनको भी लगता है कि मैथ बहुत ज़्यादा टफ होता है वो कम से कम इस पेपर में तो कम से कम आराम से और शांत दिमाग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक्स वगैरह का यूज़ ना ही करूँ, अगर वो क्वेश्चन में आता है तभी हम एक्स का यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो अगला क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक देखिए 4 अनुपात किसके जो 4 अनुपात है कुल अनुपात है किसके बराबर पड़ रहा है, श्याम का अनुपात वो है 1200, है ना। तो यहाँ पे एक का अनुपात अगर हम निकालना चाहते कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 गुणे के फॉर्म में इधर आएगा तो भाग के फॉर्म में आ जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो एक अनुपात हमारा कितने के बराबर पड़ रहा है, 300 के बराबर में, है ना। तो हमें किसका निकालना है, राम का निकालना है। तो राम का अनुपात कितना है, 3 है ना। तो 3 है और एक अनुपात कितने के बराबर निकला है, 300 के। तो यहाँ पे राम का कितना अनुपात हो जाएगा, मतलब कितना पैसा हो जाएगा, टोटल 900 रुपये। यानी कि जो 4500 रुपये है उसमें राम को कितनी धनराशि मिलेगी, 900 रुपये। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगला 9वां है ना, 9वां नंबर का सवाल है कि, है ना, 9 नंबर के सवाल क्या पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास, है ना, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है ना। कोई व्यक्ति है जिसके पास 280 मीटर का लकड़ी का एक टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई, है ना, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, ठीक है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। देखिए बहुत ही ईजी और बहुत ही लाइट वेट में क्वेश्चन है। आपको सभी को पता होगा कि मैंने परसेंटेज वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर करा रखा है कि देखिए परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100 पर होता है ना, 100 पर होता है। और क्या बोला है क्वेश्चन आपसे कि, है ना, यदि छोटे भाग की लंबाई, है ना, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है ना, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का, है ना, 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, बड़ा भाग जो है वो छोटे भाग का कितना है, 75% है। तो जब 75% है तो बड़ा भाग कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। अब जब हम इसको 25 से भाग देंगे तो 3/4 आएगा, है ना। 75 को भी आप 25 से दीजिए और 100 को भी अगर आप 25 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा।
जाएगा, बिल्कुल आसानी से कटेगा, है ना। तो ये कितने 3:4 हो गया। तो यहाँ पे कुल अनुपात कितने का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। दोनों का अगर आप जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब 7 अनुपात कितने का बन रहा है, 280 का बन रहा है, तो 1 अनुपात कितने का बराबर बनेगा, 40 के बराबर बनेगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटा भाग, है ना। तो सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा भाग किसका है, 3 का है ना, छोटा वाला भाग तो 3 का है। तो एक अनुपात कितने के बराबर बन रहा है, 40 के बराबर में, है ना। तो छोटा वाला इसके साथ मल्टीपल कर देंगे जी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 करेंगे, 120 मीटर आ जाना है। पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे और मेथड को देखेंगे ना, आपको भी लगेगा अरे अब तो अनुपात के जितने भी क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में आने हैं, मैं तो आंख बंद करके भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, बशर्ते आपको क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, फिर आप हर एक क्वेश्चन को आराम से, जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी ज़्यादा आनी हो। आपको लगता होगा ना कि सर इसको यार वो तो खुद से पहले से कहीं से देख लेते होंगे, नोट डाउन कर लेते। देखिए ऐसा नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम जो आपको कंटेंट आपको दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल जेन्युइन हो, और जितने भी क्वेश्चन भले कम क्वेश्चन हो लेकिन उनसे रिलेटेड या फिर मिलता जुलता क्वेश्चंस आए आपको बनाने में, एग्जाम में देखने को मिले, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। 10वां नंबर का सवाल है यहाँ पे। 10वां नंबर का सवाल है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, जो कि आप सभी को पता होगा त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 3 कोणों का अनुपात जो है 2:3:5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। ओके, तो सबसे बड़े कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है ना। चूंकि त्रिभुज के 3 कोणों का मान कितना होता है, 180। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या होगा, A/B/C, है ना। A/B/C करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो वैल्यू है उसको पुट कर रखा है। उसके बाद देखिए कुल अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, है ना। तो 10 A बराबर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी A का मतलब आपको समझा रखा है। तो देखिए 10 A बराबर कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 18 के। तो सबसे बड़े कोण, अब सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो बिल्कुल जी, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे C का वैल्यू निकालेंगे। तो C का वैल्यू है 5, है ना। तो चूंकि हमारे तीनों कोणों का मान कितना आ गया है, मतलब एक कोण का मान कितना आ गया, मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 18। तो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण का अनुपात निकालना है, मतलब हमें सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कोण किसका है, यहाँ पे C है। तो सिंपली 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो बिल्कुल पूछ लेंगे कमेंट करके बेझिझक। अगला नंबर का हमारा सवाल है। अगला नंबर का सवाल है, आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि किसी को डाउट ना हो। ओके, सबको प्रॉपर वे में दिख पाए। अगला नंबर का सवाल है 11वां नंबर का, कि 6,500 रुपये की राशि को PQ तथा R में 1/2 अनुपात में, है ना, 1/2 अनुपात 1:3 1:4 में बांटे तो P को कितनी राशि प्राप्त होगी। ओके, सो हमारा ये आज का सवाल है। आई होप आप सबको सवाल समझ आ गया होगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, P/Q/R है। अब जब भी क्या है, ये जो R है ना, और देखिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा, जब भी अनुपात बटे के फॉर्म में हो, है ना, जब भी अनुपात जो है वो ऐसे डायरेक्टली बटे के फॉर्म में हो, है ना, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, जो इसकी हर संख्या होती है, जो हर राशि होती है, उसका हम लोग पहले अनुपात निकालेंगे, फिर जो अनुपात निकलेगा उसका इनके साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो गुणा है वो कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए जब हम 2, 3 और 4 का हम लोग LCM लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे तो वो उसका वैल्यू आएगा 12, है ना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो आपको समझाया वो यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है ना। तो देखिए 2, 3 व 4 का LCM निकालने पर कितना हमें प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। और हम जब भी LCM निकलेगा तो हम उनका जो बटे फॉर्म में है उनके साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए 12 गुणा 1/2 अनुपात 12 गुणा 1/3 अनुपात 12 गुणा 1/4। अब देखिए कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका जो तीनों का ए है ना, जो PQR है ना, ये P का हो गया, उसके बाद ये Q का हो गया और ये आपके R का, है ना, ये निकल के आ गया आपके सामने में तीनों का। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हालांकि नीचे में लिख दिया था। तो देखिए यहाँ पे अब कुल अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। और 13 के बराबर कितना हो गया, कुल अनुपात कितने के बराबर है, 13, 13 A के बराबर। और 13 A का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे जो कुल अनुपात है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, ये जो है 6,500 रुपये राशि PQR में, है ना। तो टोटल कितनी राशि है, 6,500 की। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक अनुपात का निकाल लेते हैं। एक अनुपात कितने के बराबर पड़ रहा है, डायरेक्टली 5,000 के बराबर, मतलब 500 के बराबर पड़ रहा है ना।
तो अब ये क्या पूछा है क्वेश्चन, हमें क्या पूछा है ना, तो बांटे है ना इतने में जो पी की राशि है, पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो हमें पी की निकालनी है। और यहाँ पे पी की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 1/2 है ना। तो यहाँ पे पी की राशि जो है निकालनी है हमें, तो पी की यहाँ पे कितनी निकली है, 6 निकली है ना। तो पी के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 500 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे। तो 500 × 6 मतलब है ना, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे 3000 रुपये जो है वो किसकी राशि हो जाएगी, पी को प्राप्त होगी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला नंबर का सवाल है, 12वां नंबर का आपसे सवाल पूछ रहा है कि दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है ना। दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं रैंडमली, जिनका अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 दिया जाए, है ना, मतलब सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है, यहाँ तक छूट गया है ना। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ऐड कर दिया जाए, है ना। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात, है ना, तो अनुपात यहाँ पे 7:9 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, आपको छोटी संख्या बताना है ना। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कई चीज़ जो है छूट गया और कई चीज़ जो है रिपीट हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ओके, अब देखिए जैसा प्रश्न बोला है हमें बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में सॉल्व करना है इसको। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना, कोई भी संख्या है ना, कोई भी अनुपात है, कोई भी संख्या जिसका दो, है ना, कोई भी दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो सिंपली हम लोग क्या है, ए को मान के चल रहे हैं कि अनुपात निकालना है। 3 अनुपात, है ना, 3:4 है ना, 3:4 है ना, 3/4 हो गया। और उसमें क्या हमने 5 दोनों में जोड़ दिया, तो हमें परिणाम क्या मिलता है ना, तो हमें रिजल्ट मिलता है 7:9 के बराबर, यानी कि 7/9 के बराबर में। अब सिंपली यहाँ पे आपको त्रिया गुणा कर देना है, तो चलिए कर देते हैं। 9 का पूरा गुणा कर देंगे इससे, और 7 का पूरा गुणा इससे कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, जब इसका इससे साथ करेंगे तो 9 × 27 ए और प्लस 9 × 5 45 बराबर हो गया। उसके बाद जो 4a है इसका करेंगे 7 × 4 28 और 7 × 5 = 35। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग इधर ले जाते हैं क्योंकि बड़ा संख्या इधर है। 28a माइनस करेंगे 27 उसके बाद देखिए हम लोग इसका यहाँ पे 35 को किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, है ना। तो सिंपली मैंने क्या करा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही रूल यहाँ पे फॉलो करा। तो सिंपली जब 45 में से आप 35 माइनस करेंगे तो आपके सामने कितने बचेगा, 10। और 28 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना। तो छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, बढ़िया बात है ना। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला है 3 अनुपात मतलब 3:4 में सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, यहाँ पे 3, है ना। तो सिंपली तो 3 का गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन में। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ज़रूर पूछ लेंगे। आज का 13वां नंबर का सवाल है। 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में, है ना, कोई पानी है, मतलब कोई टैंक है जिसमें पानी और नमक का मिश्रण यहाँ पे आपको दे रखा है ना। क्या बोल रहा है कि 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में, है ना, नमक व पानी का अनुपात 2:3 है ना। में मिश्रण में जो अनुपात है उसमें आपको बताना है कि पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे नमक और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या पूछ रहा है, पानी का जो है वो अनुपात पूछ रहे हैं मिश्रण में। तो देखिए कुल अनुपात कितने के बराबर हो गया, 5 अनुपात, है ना। कुल अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 अनुपात किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ये जो है हमारा कुल अनुपात हो गया। तो 1 अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 40/5 करेंगे तो 1 अनुपात होता है हमारा 8 के बराबर में। और चूंकि पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और हमें किसका निकालना है, पानी का अनुपात ही निकालना है मिश्रण में, मतलब पानी की मात्रा जो है हमें निकालना है मिश्रण में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो यहाँ पे 1 अनुपात का वैल्यू निकला है उसका हम लोग 3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 24 लीटर, यानी कि जो मिश्रण है नमक और पानी के मिश्रण में पानी का कितना कितना है, 24 लीटर पानी की जो है वो मात्रा है। ओके, आज का 14 नंबर का सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल। देखिए आपको बशर्ते यहीं पे समझना है, बिल्कुल बेसिक और अच्छे तरीके से समझिए, है ना। कि देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब हमें क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यही दिख रही है। ठीक है, तो अब देखिए बशर्ते आपको क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में डायरेक्टली गुणनफल करना है ना। तो देखिए चलिए आपको समझाता हूँ मैं। तो देखिए क्या बोल रखा है कि 2:3 है ना, इनका गुणनफल कितना है, 96 है।
तो देखिए जैसा बोला हमने वैसा किया, 2 तिया 6 है ना, इनका गुणनफल करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 तिया 6, और चूंकि क्या बोला है गुणन कर रहे हैं मतलब ये भी क्या है 2a होगा और ये भी क्या होगा 3a, तो यहाँ पे 2 तिया 6 करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है 96 है ना, तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, अगर 6 को हम लोग इधर लाएंगे तो बटे के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, है ना, तो 6 मतलब 96/6 करेंगे तो 16 से 16 बार में ही कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है ये जो है ए स्क्वायर है, तो सिंपली अगर हम लोग इसको ए मतलब जो ए स्क्वायर है इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a√16 हो जाएगा। और ये किसका जो 16 है वो किसका वर्ग होता है, ये हमारा 4 का वर्ग होता है। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो 3 है बड़ी संख्या यही दिख रहा है, तो सिंपली बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। b बराबर कितना हो 4 इंटू 3 करेंगे, सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। आई होप आप सबको ये जो 12 है वो दिख रहा होगा, पीडीएफ में तो आपको दिख ही जाना है। ओके, सो आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है वो भी पसंद आया होगा और साथ ही साथ जो आंसर निकालने का मेथड है वो भी आपको पसंद आया होगा। ओके, आज का 15 नंबर का सवाल है, यदि x/a है ना, x/y बराबर 7/5 हो तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² याद करो। अब देखिए भैया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को आए, जैसा क्वेश्चन आपको बोलते हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही मेथड फॉलो करना है, कोई भी अपना एक्स्ट्रा आइडिया नहीं लगाना है कि सर ये तो a² प्लस b² का दिख रहा है तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं फिर एकदम सॉल्व कर देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है काका, बशर्ते आपको केवल जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। आपका जस्ट 2 से 2 मिनट नहीं लगना है, केवल 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर बन जाना है अगर आपका कैलकुलेशन जो है दिमागी तौर पे एकदम फास्ट है तो। ओके, तो देखिए x और y का मान रखने पर जैसे जैसे बोला है भैया कि x/5 है ना, x/y बराबर किसके 7/5 के, मतलब x का मान क्या हो जाएगा 7 और y का मान कितना हो जाएगा 5। तो जैसा जैसा बोला है आप सिंपली वैसा ही वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आएगा, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो सिंपली यहाँ पे भी वैसा करना है। तो देखिए 49 और 25 को आप लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, और 49 में 25 माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब जब आप 74 और 24 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 37 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या पूछा है आपसे, है ना, कि इसी का तो मान पूछा है ना, ज्ञात करो ऐसे करके, है ना, इसी को सॉल्व करके आपको आंसर लाना तो ये आ गया आपका आंसर 37/12। अब हमारा 16वां नंबर का सवाल है। 16वां नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि a/b बराबर हो 3/4 के तथा b/c बराबर हो 8/9 के, है ना, तो आपको क्या निकालना a/c। अब देखिए जिन्होंने भाई 9th-10th में, मैं बोल रहा हूँ 9th-10th में जिन्होंने अनुपात समानुपात पढ़ा है उस कैंडिडेट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल है। अगर देखिए इसके अलावा मैंने शुरू में जो मेथड आपको बताया था आगे पीछे खिसकाने वाला, उन्होंने अगर डेडिकेटेड तरीके से उसको सॉल्व करा है, वीडियो को पॉज कर करके पढ़ा है, तो इसको मैं 110% गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन को मेरे बिना बताए वो सॉल्व करके मेरे को आंसर दे देंगे। अगर जिन्होंने इसको ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखा है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसने इसको मेरे बिना एक्सप्लेनेशन करे सॉल्यूशन दिए बिना ही इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का बिल्कुल मेथड सिंपल है, a/b/c, पहले तीनों का अनुपात यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जैसे हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, और देखिए मैंने आपको मेथड क्या बताया, जो जगह खाली दिखता है उस संख्या को आगे बढ़ाते जाइए। तो इधर का क्या था, इधर का ये जगह खाली था तो हमने 8 को बढ़ाया, इधर का क्या जगह खाली था 4 था, तो हमने सिंपल 4 को यहाँ पे बढ़ा दिया। ओके, अब सबका हम लोग क्या कर लेते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। 8×3 = 24 हो जाएगा, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। ओके, चूँकि हमें पूछ किसका रखा है a/c का, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, और c अनुपात क्या हो जाए, c बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितने बार में 12×2 = 24 और 12×3 = 36, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भैया 17 नंबर का सवाल है। बिल्कुल देखिए अभी तक क्या है, जिन्होंने 16 नंबर का सवाल कंप्लीट कर रखा वो 17 भी क्वेश्चन आँख बंद करके कर सकते हैं, इतनी मैं गारंटी आप सभी को दे देता हूँ इतने टाइम तक बताने
आने के बाद जो भी 33 से 34 मिनट हो रहे हैं, बहरहाल जिन्होंने अभी तक का डेडिकेटेड वीडियो को देखा है, फॉलो करा है, वो ज़रूर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 17वां नंबर का क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर है 3:4 के तथा B अनुपात C बराबर है 4:7 हो तो A प्लस B प्लस C बटे में C बराबर क्या होगा। बढ़िया, एकदम सिंपल सवाल है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीनों को यहाँ पे लिख देना है, A अनुपात B अनुपात C। अब जैसा जैसे क्वेश्चन ने आपको बोला है, सिंपली आप वैसा वैसा वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है किस किस को बढ़ाना है ना। जिसके सामने जो जगह खाली होगा उस संख्या को आपको आगे बढ़ाते जाना है, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन में बढ़ा रखा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आप सिंपली इसको गुणा करते चलिए, यहाँ पे तीनों को गुणा कर दीजिए तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28 हो गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सबको आप 2 से सबको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है 2 से कटेगा, उसके बाद डायरेक्टली क्यों ना हम इसको 4 से काट दें, तो 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28। तो हमारे सामने क्या आ गया, नया अनुपात 3:4:7, एक नया अनुपात हमारे सामने आ गया। अब जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है कि A प्लस B प्लस C बटे में C, है ना, इनका क्या होगा अनुपात, तो सिंपली आप इसको निकाल लीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस बटे में 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 मतलब 4 3 7 और 7 7 14, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14/7, और जब हम इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 18वां नंबर का सवाल है। 18वां नंबर का सवाल भी एकदम बच्चों के जैसा सवाल है, एकदम बहुत ईजी सवाल है। A बराबर 5 है, बट A बराबर B 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A अनुपात C। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह ही तो था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ा और या फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए अब क्या है, A बराबर B 4/5, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। एक्चुअल में ये जो है A अनुपात B का ही वैल्यू, मतलब A बराबर B है उसी का ही वैल्यू है ना। तो हम लोग सिंपली जैसा जैसा बोले उसको रख देते हैं, और हमारा पुराना मेथड भी अपनाते हैं कि जहाँ पे जो जगह खाली है उसको आगे बढ़ाते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। तो सिंपली हमने इसको वही रूल को फॉलो करा और इसको बढ़ा दिया। देखिए किसी को कोई समझ नहीं आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को पीछे बैक करिए और समझिए, आपको आराम से जो सारा चीज़ है वो समझ आ जाना है ना। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बचे 25 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमें किसका पूछा है, A अनुपात C का ही पूछा है ना। तो A अनुपात C का यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। A बराबर कितना है 20 है और C बराबर कितना है 10 है। तो यहाँ पे जब हम कटेंगे 0 से 0 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1, और 2:1 जो है यही इसका आंसर है। आई होप गाइस आप सभी को आज के जितने भी क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। अब देखिए आज का 19वां नंबर का और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद कल जो पार्ट 2 आएगा वीडियो, उसमें सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यदि, है ना, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 तथा C अनुपात D बराबर 8:9 हो तो A अनुपात D बराबर क्या होगा। बहुत ईजी लेवल का सवाल है ना, बहुत ईजी वाला सवाल है, और आप सभी को जैसे मैंने यहाँ पे बताया बिल्कुल इसी वे मेथड में आपने बनाना है। तो देखिए जैसे जैसे बोला, इसमें क्या है, आपको 2 बार जगह को क्या है स्क्रॉल करना पड़ेगा, 2 बार आपको जो नंबर है उसको सरकाना पड़ेगा, खिसकाना आगे पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको तीनों को 5 3 8 को मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो 120 आएगा, और सारे में ऐसे करते चलिएगा तो 120 160 244 224 और 252 संख्या आपको मिलेंगी, है ना। अब इसको फिर से आप लोग क्या करेंगे, 4 4 से, है ना, 4 4 का सब में भाग देते जाएंगे तो फिर से सब कट जाना है। ओके, उसके बाद हमें पूछ किसका रखा है, A अनुपात D का पूछ कर रखा है हम। तो A बराबर कितना निकला 30 और D बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो सिंपली आप जब आप इसको काटेंगे तो 3 दाम 10 और 3 1 सम क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये थे आज के जितने भी जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इसको कवर करा। कल एक डेडिकेटेड वीडियो और आ जाएगा जिसमें ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा, और कल ही मैं आपको है ना मज़ीद आपको जो FCI वॉचमैन की बुक्स हैं उनसे रिलेटेड और जीके, मतलब जीके और करंट अफेयर्स के लास्ट वाले क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको कराते चलूँगा, और साथ ही साथ मैथ्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ। और जॉब के अपडेट भी आपको बहुत जल्दी मिल जानी है, तब तक वेट करिएगा। किसी क्वेश्चन को लेके किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।